इस वीडियो में व्याख्या सहित 10 ऐसे प्रश्न हैं जिनको संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 1993 में पूछा गया था। ये 10 प्रश्न खासकर इसकी व्याख्या आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पहला प्रश्न है, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए शस्त्र, ऑप्शन नंबर बी कृषि औजार, ऑप्शन नंबर सी लिपि और ऑप्शन नंबर डी सिक्का। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। वैदिक काल में आभूषण के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था, किंतु परवर्ती काल में निष्क का प्रयोग सिक्के के लिए किया जाने लगा। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सिक्का। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल और ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण वंश के महान शासक तथा बौद्ध महायान शाखा के अनुयायी कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध धर्म की चतुर्थ एवं अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ। इस संगीति में बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से 2 भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए जिन, ऑप्शन नंबर बी रत्न, ऑप्शन नंबर सी कैवल्य और ऑप्शन नंबर डी निर्वाण। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी पूर्ण ज्ञान को ही कैवल्य कहा गया। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कैवल्य। व्याख्या में उसके आगे देखते हैं। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद स्वामी महावीर केवलिन, जिन अर्थात विजेता, अर्ह अर्थात योग्य और निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण अर्थात चरित्र। ज्ञातव्य है कि निर्वाण बौद्ध धर्म का परम पद लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाना। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर सी महावीर और ऑप्शन नंबर डी मणिशुव्रत। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों में ऋषभदेव को जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं प्रथम तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें एवं ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। पार्श्व के अनुयायियों को
निग्रंथ कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर हैं। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महावीर। आगे है, महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। स्वामी महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम, जो कि वज्जी संघ का गणराज्य था, के ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पत्नी यशोदा थी, जिससे प्रिय दर्शना नामक पुत्री का जन्म हुआ। स्वामी महावीर को 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में रिंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे शाल के एक वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए भूहलर, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट सेबेल, ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रिंशिप और ऑप्शन नंबर डी कोडरिक्टन। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेख से ही ज्ञात होता है। अभी तक अशोक के 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रिंसिप। अगला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए भट्ट स्वामी, ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर सी राजशेखर और ऑप्शन नंबर डी विशाखादत्त। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। चाणक्य प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतक तथा कूटनीतिज्ञ थे। चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य आदि नाम से जाना जाता था। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त। आगे है, चाणक्य प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतक तथा कूटनीतिज्ञ थे। चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य आदि अन्य नामों से जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि चाणक्य ने 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मगध के शिशुनाग वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कराकर भारत में मौर्य वंश की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया था। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत ही सर्वप्रथम भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ था। उल्लेखनीय है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त तथा बिंदुसार के राज्य शासन का संचालन किया तथा प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। लगभग 6000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ अर्थात अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है जो 15 अधिकरणों अर्थात खंडों में विभाजित है, जिसमें द्वितीय एवं तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है। विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस तथा राजशेखर ने कर्पूर मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न है, पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए नासिक, एलोरा और अजंता, ऑप्शन नंबर बी जुभार, कल्याण और पीतलखोरा,
ऑप्शन नंबर सी अजंता, भाजा और कोंडने तथा ऑप्शन नंबर डी भाजा, पीतलखोर और कोंडने। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं अर्थात चैत्र गृह या गुहा मंदिर महाराष्ट्र के अजंता, भाजा एवं कोंडने में स्थित है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अजंता, भाजा और कोंडने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व कोशीय ग्रंथ है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए अमरकोश, ऑप्शन नंबर बी सिद्धांत शिरोमणि, ऑप्शन नंबर सी वृहत संहिता और ऑप्शन नंबर डी अष्टांग हृदय। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। वृहत संहिता गुप्त काल में वराह मिहिर द्वारा संस्कृत भाषा में रचित एक विश्वकोश है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वृहत संहिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए धन्वंतरी, ऑप्शन नंबर बी भास्कराचार्य, ऑप्शन नंबर सी चरक और ऑप्शन नंबर डी सुश्रुत। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भास्कराचार्य भारत के महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इनका आयुर्वेद शास्त्र से कोई संबंध नहीं था। भास्कराचार्य द्वारा लिखित गणित ग्रंथ लीलावती तथा खगोल विद्या से संबंधित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भास्कराचार्य। अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कुल 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा यह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी फाहियान, ऑप्शन नंबर सी मार्को पोलो और ऑप्शन नंबर डी इब्न बतूता। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। मोरक्को का इब्न बतूता भूभाग की लंबाई एवं विशालता की दृष्टि से मार्को पोलो से भी बड़ा घुमक्कड़ था। इसने 44 देश में लगभग 73,000 मील की दूरी अपने 30 वर्षों की यात्री जीवन में तय की। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था।